हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम करा था जिसे हम लॉग बोलते हैं, और आज हम करेंगे एंटी लॉग सॉल्व। तो लॉग और एंटी लॉग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना एंटी लॉग टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एंटी लॉग। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग तो हमने निकालना सीख लिया था लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर जाके देखे लॉग वाला। और अब हम करते हैं एंटी लॉग। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग। यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूलाज नहीं, डायरेक्ट टेबल की हेल्प से हम एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा, log x इज इक्वल टू 10.125। तो पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इज इक्वल टू इनवर्स लॉग जो होता है, देखो लॉग जो जाएगा इनवर्स, और इनवर्स लॉग जो होता है वो होता है एंटी लॉग। इनवर्स लॉग होता है एंटी लॉग। तो लॉग इनवर्स में गया एंटी लॉग 10.125। 10.125। बहुत से फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉब्लम में लॉग और एंटी लॉग आते हैं, तो इसलिए लॉग और एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो एंटी लॉग करते कैसे। ये जो एंटी लॉग है पॉजिटिव केस, पहले मैं लिख भी देता हूँ, ये पॉजिटिव केस मतलब पॉजिटिव वाला एंटी लॉग, और नेगेटिव वाले का अलग रूल है। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, जो भी पॉइंट से पहले होता है, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगी वो सब किसमें चला जाएगा, पावर्स में। किसमें चला जाएगा, पावर्स में। और पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है, जैसे क्या है 125, तो हम यहाँ पर वही लॉग की तरह पेयर्स बनाने हैं। आपको क्या बनाना है, पेयर्स, दो का पेयर बनाना है। और इसका एंटी लॉग की वैल्यू देखोगे 5 पर। किसका, 12 पे किसका देखना है, 5 पेयर्स बनाने, याद रखना है 12 का किस पे देखोगे, 5 पर। और 12 पे 5 की वैल्यू क्या होती है वो देखो टेबल में देखते हैं। 12 की 5 पर 0 1 2 3 4 5, जो कि है 1334। कितना है, 1334, 1334, 1334। और जो पॉइंट होता है इसमें याद रखना, जो भी डिजिट होगी एक के बाद पॉइंट। इसमें क्या होता है, पॉइंट से पहली वाली जो डिजिट्स होती है वो सब किस में जाएगी, पावर्स में। पेयर्स बनाने, उस पेयर का किस पे देखोगे, 5, जो भी वैल्यू है, यहाँ पे 5 पे था। 12 का जो भी 5 पे आया है 1334, और जो भी आंसर होगा वो एक के बाद पॉइंट लगा के करते हैं। और लॉग में हम क्या करते थे, जो भी आंसर आता था उसे 0 पॉइंट करके लिखते थे। याद होगा लॉग की अगर लेक्चर देखा है, अगर यही लॉग में वैल्यू आती तो उसको लिखते हैं हम ऐसे 0 पॉइंट करके, और यही एंटी लॉग में जो आएगी इसको लिखते हैं हम 1 पॉइंट करके। ये दोनों में फर्क है, ठीक है, टेबल से। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगर 5 के बाद एक और डिजिट हो तो सिमिलरली लॉगरिथम की तरह, तो यही ले लेते। चलो अगला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 10.125, एक को वैल्यू ले लेते 6। अब कैसे करेंगे इसका आंसर, तो पहला वही रूल कि पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है, पॉजिटिव केस है, पॉइंट से पहले जो भी है क्या है 10, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 10। और पॉइंट के बाद पेयर्स बनाने आपको, ये रहा पेयर, दो डिजिट के पेयर 1 और 2। ओके, ये क्या हो गया, एक पेयर। इसका किस पे देखना है, पहले तो देखना है 5 पर। 12 का 5 पर क्या आता था, 1334। 12 का 5 पे क्या आता है, 1334। ये रहा एंटी लॉग, ठीक है, दिखाएंगे अभी। तो 12 का 5 पर, 12 का 5 पर, सॉरी दूसरे कलर से हाईलाइट कर दो, 1334 कहाँ गया, ये रहा 1334, ठीक है। अगेन अब एक वैल्यू हो रहे हैं यहाँ पर 6 जो होता है ये मीन डिफरेंस होता है। अब इसी 12 का हमें किस पे देखना है, 6 पर, ठीक है। इसी 12 का किस पे देखना है हमें, 6 पर। और जो अब ये 6 देखेंगे ये होता है मीन डिफरेंस। और मीन डिफरेंस टेबल में कहां पर होता है, देखो लिखा होता है, ये लिखा मीन डिफरेंस, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस। अब हमें देखना है 12 का किस पे, 6 पर। 12 का 6 पर मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग में लिखी हुई है 6, ये आ रहा है 2। 12 का 6 पर कितना आ रहा है, 2। देखो 1 2 3 4 5 6, मीन डिफरेंस 6 पे कितना आ रहा है, 2। ये जो 2 आ रहा है क्या आ रहा है,
ये जो 2 आ रहा है इस 2 को उसमें हम क्या कर देंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड, 2 को यहाँ पे कर देंगे ऐड। ये मीन डिफरेंस सेम है जो हम लॉग में भी करते थे, 2 को जैसे ही हमने ऐड करा तो 1 3 3 6, तो फाइनली आंसर आ रहा है 1 3 3 6, और पॉइंट कितने के बाद लगाते हैं 1 के बाद, तो आंसर है 1.336 इंटू 10 की पावर 10, 1.336 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस करते हैं अब हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर। तो इसका एंटीलॉग 12.095, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि रूल होता है पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है उसको किस में लिखना है पावर्स में, 10 की पावर 12, ठीक है। इस पॉइंट से पहले क्या था 12, तो 10 की पावर क्या हो गया 12। अब यहाँ पर से पेयर्स बनाते हैं, 0 9 पेयर क्या है 0 9, तो 9 का 0 9 का किस पे देखना है हमें 5 पर, 0 9 का किस पे देखना है 5 पर, और एंटीलॉग जो होता है वो ये रहा देखो 0 से स्टार्ट है 0 1 2 3, तो 0 9 का किस पे देखना है 5 पर, 0 1 2 3 4 5, 5 पर कितना है 0 9 का 1 2 4 5, कितना है 1 2 4 5, 1 2 4 5, तो जो भी वैल्यू होती है एक के बाद पॉइंट लगाते हैं, फाइनली आंसर आ गया। ये एंटीलॉग। एक और कर लेते हैं एंटीलॉग 19.999, ये 1 है, ठीक है। 19.999 पॉइंट से पहले क्या है 19 जो कि पावर में चला गया, अब हमें देखना है किसका 99 का 9 पर, किसका देखना है 99 का 9 पर, और 99 का 9 पर अगर हम देखें तो 99 का 9 पर जो वैल्यू है वो आ रही है 9977, कितना आ रहा है 9977, ये रहा 9977 9977, और जब पॉइंट होता है किसके बाद लगाते हैं हम 1 के बाद, तो ये एंटीलॉग, ये एंटीलॉग। तो पॉजिटिव केस वाला एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगी वो सब किस में जाएगी पावर्स में, और पॉइंट के बाद आपको पेयर्स बनाने हैं और टेबल में सिंपली फाइंड आउट करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको 1 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा 1 के बाद पॉइंट लगाकर आंसर। अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, कई बार न्यूमेरिकल सब करते हैं केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे सपोज करो ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, मान लो 102, चलो यहाँ पे लिखते हैं, मान लो एंटीलॉग 102.99 ऐसा मान लो आ गया, ठीक है एंटीलॉग। अब क्या होगा पॉइंट से पहले वाली पावर में चला जाएगा और 99 का 9 पे देखेंगे, बट ये अभी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम गलत होता है जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कभी भी पावर जो होती है इतनी बड़ी नहीं होगी कि 10 की पावर 102, ठीक है। ऐसा तो मेथड तो हम सही कर रहे हैं एंटीलॉग निकालने का, इससे ये भी पता चल जाता है कि जो आपने कैलकुलेशन करी है उसमें अगर पावर्स बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, एंटीलॉग की कहीं पे कैलकुलेशन आ रही है और पावर बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन ऊपर से गलत होती हुई आ रही है, क्योंकि 10 की पावर कभी भी इतना बड़ा नहीं आता किसी भी न्यूमेरिकल्स में। बट अगर इसे तब भी सॉल्व करा जाए तो हम इसे ऐसे ही करेंगे, 99 का 9 पे देखेंगे, तो ये रहा जो ऊपर 99 का 9 पे निकाला है 9.977, आंसर इसका ये, बट पावर कभी भी इतनी बड़ी आती नहीं है। अगर ऐसा कहीं पे कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल में आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना कि ऊपर आपने पावर्स कहीं पे कन्वर्जन्स केजी को ग्राम में या कोई भी कन्वर्जन गलत करी है, क्योंकि पावर्स कभी भी इतनी बड़ी आती नहीं है। और फिर भी अगर बोला जाए चलो नहीं इसी का एंटीलॉग बताओ, तो आंसर ये रहा 9.977 10 raised to the power 102। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव केस वाला एंटीलॉग। अब आएगा यहाँ पे नेगेटिव केस। पॉजिटिव तो बिल्कुल इजी था, नेगेटिव भी इजी है, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेगेटिव केस के एंटीलॉग पर। तो अब हम कर रहे हैं एंटीलॉग नेगेटिव केस। नेगेटिव केस, इसकी ट्रिक थोड़ी और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, अपना आप समझ आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। तो सपोज करो ऐसी कोई वैल्यू है, आइए कहीं पे कैलकुलेट करके एंटीलॉग न्यूमेरिकल में, और आएगी भी
माइनस एंटीलॉग 2.123, ठीक है, माइनस अगर लिखा हुआ है तो अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉइंट से पहले वाला पावर में चला जाता है, बट अभी क्या है नेगेटिव, तो माइनस वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सही से ध्यान देना। इसमें क्या करते हैं, देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जहां पे भी न्यूमेरिकल करते हैं इस पोर्शन को आप साइड में या रफ में सॉल्व करना, क्योंकि ये सब चीजें ट्रिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। सामने करोगे तो टीचर सोचेगा पता नहीं कैसे सॉल्व कर रहा है आपने, अलग अलग ट्रिक होती है सबके। तो करते कैसे देख लो, पॉइंट से पहले जो भी लिखा हुआ है -2, और पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 0.123 माइनस, ठीक है। इसमें हम -1 और +1 करते हैं, क्या करते हैं -1 +1, अलग कलर से लिख दिया मैंने, -1 और +1। तो क्या ऐसा इसलिए लिखा, अगर मैं इसको छुपा दूं तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो -2.123 वापिस वही आ जाएगा। अगर मैं उसके लिए 1 सेकंड के लिए इसको रब भी कर दूं तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2.123। क्या है सेम आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो हम -1 +1 कर सकते हैं, -1 ऑलवेज यही करना है +1, ठीक है। पॉइंट से पहले वाली डिजिट को लिखना है, पॉइंट के बाद वाली को लिखना है, ये रहा -2 और ये -0.123। इसमें क्या करना है -1 +1, ऑलवेज ऑलवेज, ये एक ट्रिक है एंटीलॉग निकालने की। अब देख लो जो स्टार्टिंग की ये जो दो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, -2 और -1 3 माइनस में, और ये दोनों चली जाएगी 10 की पावर में। किसमें चली जाएगी? 10 की पावर में। तो 10 की पावर कितना हो गया -3, क्लियर। तो 10 की पावर क्या हो गया -3, ठीक है। अब बचा ये वाली वैल्यू, 1 में से इसको माइनस करना है, 1 में से इसको माइनस करना है 0.123 को, तो 10 में से गया 7, 9 में से गया 7, 9 में से गया 8, ये 1 में से माइनस करा। अब इसका एंटीलॉग देखना है, इसका क्या करना है एंटीलॉग देखना है, वही पेयर्स का 87 का 7 पे, किसका 87 का 7 पे। और अगर हम 87 का 7 पे देखें तो कितना आ रहा है 87 का 7 पर 0 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है ना, 7 5 3 4, दोबारा देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 7 5 3 4, ये आ रहा है 7 5 3 4। और पॉइंट कितने के बाद आता है एंटीलॉग में? पॉइंट आता है एक डिजिट के बाद। तो ये फाइनली आंसर है 7.534 10 रेज़ टू द पावर -3, 7.534 10 रेज़ टू द पावर -3। दोबारा बताते हैं कैसे करें। जो भी डिजिट दे रखी हो नेगेटिव में, पॉइंट से पहले लिखना है, ये रहा पॉइंट से पहले वाली डिजिट लिखनी है, ये रही -2 व्हाइट कलर से लिखी हुई है, पॉइंट के बाद वाली ये रही -0.123, -1 +1 करना है सब में A to Z, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की जो दोनों ये माइनस वाली जो भी है, जो भी होगी, इनको क्या करना है -2 -1 कितना होगा -3, ये सब किस में चला जाएगा पावर्स में। कुछ भी होता है -10 होता है -20 होता है, सब किस में चला जाएगा 10 की पावर में। और जो राइट वाली डिजिट्स होगी ये दो, 1 में से इसको माइनस करना है और उसका एंटीलॉग देखकर यहाँ पे लिख देना है। 1 में से माइनस करा तो आया 877 और उसका एंटीलॉग देखा 87 का 7 पे 7534 और एक के बाद लगता है पॉइंट। ये होता है नेगेटिव केस वाला एंटीलॉग, जो कि इस टाइप से सॉल्व करा जाता है। और एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, करेंगे काफी एग्जांपल। इसे रैंडमली ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो, एंटीलॉग 5.811, ठीक है, इस टाइप से। तो सिंपल सा क्या है, जो भी वैल्यू है हमें क्या करना है पॉइंट से पहले वाला लिखना है, ये रहा -5 और पॉइंट के बाद वाला ये रहा -0.811। क्या करना होता है इसमें -1 +1, -1 +1, ये स्टार्टिंग के दोनों कितना हो गया -5 और -1 -6, ये तो चला गया 10 की पावर में -6। अब जो ये राइट वाला ये रहा 1 में से किसको माइनस करना है 0.811, 10 में से गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये गया 1, 0.189। इसका देखना एंटीलॉग, वही पेयर्स बनाओ, 18 का 9 पर देखना है, 18 का
9 पर। 18 का 9 पर एंटीलॉग कितना होता है? 18 का 9 पर, 18 का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा भी हुआ है वहां पर, दोबारा देख लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1545 ये रहा 1545, तो ये आ रहा है 1545, पॉइंट आएगा एक के बाद, ये फाइनल आंसर। तो देखो पॉइंट से पहले वाली डिजिट -5, पॉइंट के बाद वाली यदि -0.11, माइनस इसलिए लिखा है ताकि आंसर वापस भी आना चाहिए। अगर हम -1 +1 को हटा भी दे तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस वापस आ गया, ठीक है। तो इनको पावर्स में लिखते हैं इन दोनों को, जो भी कितनी भी वैल्यू आ रही है 1 में से माइनस करके एंटी लॉग देखते हैं और एंटी लॉग में हम एक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करें। अभी हम ऐसी और भी प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल भी लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीलॉग का, माइनस एंटीलॉग। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है 0.8921, ठीक है 0.8921, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं करना, ट्रिक याद रखना। ये सब चीजें रफ में करनी है या साइड में कर सकते हो कैलकुलेट करते टाइम, जहां पर भी है। पॉइंट से पहले क्या है? 0 है, ठीक है, और पॉइंट के बाद ये रहा -0.8921, यही है। पॉइंट से पहले ये रहा, और पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले इस बार 0 है, कुछ भी नहीं, 0 लिख के दिखा देता, वैसे तो कुछ भी मत लिखना। हम क्या करते हैं, वही करते हैं, -1 +1, अपनी वही ट्रिक। तो देखो ये वैल्यू तो -1 ही है, 10 की पावर -1 में जाएगा क्योंकि 0 तो खत्म, ये बचा -1, जो भी होता है पावर में जाता है। 1 में से माइनस करना होता है इसको और उसका एंटीलॉग देखना होता है। तो 1.0000 0.8921, 10 में से गया 9, 10 में से 2 गया 7, सॉरी 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, तो यार है 10 7 9। मतलब अब इसका देखना है हमें एंटीलॉग, क्या करना होता है हमें से? एंटीलॉग पेयर्स बनाने होते हैं। 10 का किस पे देखना है? पहले 7 पर, 10 का किस पे देखना है? 7 पर, और फिर मीन डिफरेंस देखेंगे 9 पर। तो 10 का 7 पर कितना आ रहा है? 10 का 7 पर ये आ रहा है 1279, कितना आ रहा है? 1279। इस बार मीन डिफरेंस भी है, देख लो ये 9 पर मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस को लॉग हो या एंटी लॉग ऐड करते हैं। तो 10 का 9 पर मीन डिफरेंस, 10 का 9 पर ये रहा 3, ये रहा देखो 9 पर 3, और इस 3 को क्या कर देंगे हम? ऐड, क्या कर देंगे? ऐड, और इसमें 3 को ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है? 1 2, कितना आ गया? 2 8, ठीक है। तो आ गया 1 2 8 2, और पॉइंट आता है एक के बाद, पॉइंट आता है एक के बाद। मैंने लॉग में भी बताया था, अगर हम मीन डिफरेंस को ऐड करें या ना भी करें हमारे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मीन डिफरेंस को ऐड नहीं करता तो हमारा आंसर आता 1.279 10 की पावर -1, ठीक है, ये आता। तो बताओ पॉइंट में, पॉइंट के बाद 1.28, वहां पे 1.27, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट तब भी मीन डिफरेंस सॉल्व करना आना चाहिए। 10 की पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो इसको और अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0.1282, क्योंकि 10 की पावर -1 ऐसे शो नहीं करता है। -1 और +1 या तो 1 से बड़ी होती है या -2 -3 होती है तो लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे आंसर हमारा यही है, ठीक है। इसके बाद मैंने पॉइंट को बस नीचे ले गया और पॉइंट लेफ्ट में चला गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो, एंटीलॉग। $20.019 इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा वही रूल ट्रिक, पॉइंट से पहले क्या है 20 और पॉइंट के बाद -0 पॉइंट, अब देखो कितना है 019 है, यस और नो 0.019। हम क्या करते हैं
-1 + 1, ये ऑलवेज यही करना है, -1 + 1, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, फाइनल आपका आंसर करेक्ट आएगा पॉइंट टू पॉइंट। इन दोनों को पावर में लिखते हैं, ये हो गया 10 की पावर -21, 1 में से माइनस करके एंटी लॉग देखना है, तो 1 में से अगर माइनस करूँ तो 1.000 में से क्या माइनस करना है, 0.019, 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 8, ये बचा 9, 981, कितना 981, ये दिख रहा है, हाँ 981। अब 98 का 1 पर देखना है, 981 का मतलब है 98 का एंटी लॉग देखना है 1 पर, और वही आंसर है 98 का 1 पर। अगर हम यहाँ पर देखें एंटी लॉग, आपको दिख रहा होगा 98 का 0 पर, ये 1 पर है, 9572। अगर जिसको दिख भी नहीं रहा 9572, तो वो अपने मोबाइल या फोन में डाउनलोड कर सकता है, एंटीलॉग टेबल टेक्स्ट बुक के पीछे भी होता है, उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। 9572 था, 98 का 1 पर, एक बार चेक कर लेते हैं, 98 का 1 पर 9572, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक डिजिट के बाद, तो ये आंसर है 9.572 10⁻⁻21। तो ये था हमारा नेगेटिव केस का एंटीलॉग, तो हमने आज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस के लिए एंटीलॉग के। अब कुछ एक दो प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, जो खुद से करनी है। तो एंटीलॉग (0.0123 and second is antilog 19. ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आज हमने देखा एंटीलॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं टेबल की हेल्प से। तो ये दोनों लॉग और एंटीलॉग, लॉग इससे पहले वाला लेक्चर था, ये एंटीलॉग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री और भी कंपटीशन एग्जाम में, जिसमें हम लॉग और एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंटीलॉग में नेगेटिव वाला केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती है नेगेटिव वाले एंटीलॉग में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इतने आप इसे नोट करें।